नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से बीजेपी के दिग्गज नेता और मेयर अरुण सूद। चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं चंडीगढ़ का आखिर विकास किस तरीके से चल रहा है और क्या कुछ करवाने वाले हैं चंडीगढ़ के लोगों के लिए। सर, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद सर, पहले तो आपको बधाई, इतने लंबे समय के बाद आप मेयर चुने गए हैं। 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, वजह क्या रही? ऐसा जी कि लगभग 15 साल से 2000 में बीजेपी का लास्ट मेयर बना था। शायद ये हमारे संगठन की कुछ कमजोरियां रही होंगी और अब जब है हमारी एक विजनरी लीडरशिप और वर्कर्स की हार्ड वर्किंग के कारण से बीजेपी ने बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पर बड़े भारी बहुमत के साथ जो वापसी की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा अपनी खामियां रहीं, वो खामियां क्या थी, ये जानना चाहेंगे जिस कारण से बीजेपी मेयर पद पर भी किसी को ना बिठा पाई। ऐसा जी कि शायद हमारे पास वो नंबर भी नहीं था और दूसरा ये रहा कि पिछले जो पहली कारपोरेशन थी उसमें तो लगभग 4 साल पहले हम मेयर रहे, लेकिन दूसरी और तीसरी कारपोरेशन में बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। पहले 3 जो थे काउंसलर जीत के आए थे, उसके बाद लगभग 6 और बीच में जब हरमोन धवन बीजेपी में आए तो 9 हो गए थे। संख्या बल ना होने की वजह से और नॉमिनेटेड काउंसलरों का झुकाव शायद वो बीजेपी की तरफ नहीं रहा, ये वजह मोटे रूप से रही है। चंडीगढ़ के विकास के बड़े बड़े दावे भी किए गए। आपको क्या लगा कि 15 साल में क्या कुछ विकास हुआ या फिर क्या कुछ पेंडिंग रह गया है? आज मैं जब 8 जनवरी से मैंने महापौर पद का जिम्मेवारी संभाली है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 15 सालों में जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इसका स्तर बहुत गिरा है। इसका जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत कमज़ोर हुआ है। इसकी वजह शायद जो कांग्रेस पार्टी द्वारा 15 साल का कुशासन रहा है। अब मैं जब बैठा हूँ तो अब मेरे ध्यान में आया है चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत बड़ी जो है मैन पावर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वर्क कल्चर की कमी है। तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। मेयर की टर्म जो है लगभग 1 साल रहती है। ये तो है ही है, वो सारी दिक्कतों के साथ जो इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो महापौर पद पर लोग आए उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि ये चंडीगढ़ में अकेला डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, तो लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ जो हैं वो बढ़िया स्तर की प्रोवाइड की जाए। इसलिए इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसका स्तर लगातार गिरता गया। आज मैंने आके ये कमी को महसूस किया है और पहले ही दिन से मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो है और स्ट्रेंथन किया जाए, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे और किसी भी तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मैन पावर के मामले में, वर्क कल्चर के मामले में, लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही के मामले में। तो हम इस पे बहुत जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जिस तरीके से देश को संभाल रहे हैं, चलिए काबिले तारीफ़ है, लेकिन वो कहते हैं कि एक उनका ये डायलॉग था भाषण के दौरान, ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसका तात्पर्य ये था कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। आपको क्या लगा, चंडीगढ़ की बात की जाए, क्या 15 सालों में सब कुछ ठीक चल रहा था या फिर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं था? ऐसा जी कि मैं ऐसे कोई बहुत बड़े मामले भ्रष्टाचार के सामने खुलकर नहीं आए। कुछ हमारे कर्मचारी कभी विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा उनको पकड़ा गया या कुछ और, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि भ्रष्टाचार काफ़ी बड़े स्तर पर रहा है कॉरपोरेशन में। कई बार तो बातें ऐसी भी आई कि जो पुराने मेयर थे वो बाहर जाते थे विजिट करने के लिए सरकारी खर्च पर, और यही लगा रहता था, विकास की ओर ध्यान नहीं गया। इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की तरफ किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। चाहे वो मेयर की टर्म 1 साल की है, मुझे भी उतना शायद उससे भी कम समय मिलेगा, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल विल पावर की है उसकी कमी रही है। स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए, नरेंद्र मोदी का ये अहम मिशन है, आप भी उसके लिए काम कर रहे हैं। जानना चाहूँगा चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ चंडीगढ़ की जनता को मिलने वाला है? ऐसा जी कि जब मैंने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले जब प्रेस के लोगों ने मेरे से मेरी प्रायोरिटी पूछी तो मैंने अपनी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी स्वच्छ भारत अभियान को बताया। उसकी वजह ये रही है कि चंडीगढ़ को हम एक सिटी ब्यूटीफुल के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देश भर के बाकी शहरों के कंपैरिजन में शायद चंडीगढ़ बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ को जिस स्तर पर पहुँचना चाहिए अभी उसमें बहुत काम होना बाकी है। मैंने ये पाया कि
जो शहर की कॉलोनीज़ हैं, जो शहर के विलेजेस हैं, उनका उस स्तर पर विकास नहीं हुआ है। आज भी चंडीगढ़ का एक दोहरा रूप है। नॉर्दर्न सेक्टर और साउदर्न सेक्टर्स में बहुत बड़ा एक गैप है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने सारी बेसिक अमेनिटीज़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है उनको जोड़ा है, चाहे वो पीने का पानी, स्वच्छ पानी मिले पीने का, जो बरसाती पानी है उसकी निकासी हो ताकि जल भराव ना हो, जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना रहे, सैनिटेशन की व्यवस्था में सुधार हो, स्ट्रीट लाइट्स उपलब्ध रहें, पार्क्स जो हैं सारे वेल मेंटेन्ड रहें, इसी तरीके से जो सीवर सिस्टम है वो प्रॉपर काम करे, क्योंकि ये सब चीज़ें स्वच्छता के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमने सब बेसिक अमेनिटीज़ को स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन के तहत जोड़ा है, चाहे वो ट्रीज़ की प्रूनिंग है, पार्कों का रखरखाव है। और इसी कड़ी में जोड़ते हुए हमने ये पाया कि जब हम स्वच्छ भारत का अभियान, स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं और उसमें स्वच्छ चंडीगढ़ की कल्पना करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी कमी थी। अगर आप मार्केटों में जाएं तो डस्टबिन उपलब्ध नहीं थे। लोगों को हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि अब कचरा जो है डस्टबिन में डालें। हमने आते ही ये अभियान शुरू किया। 26 जनवरी 2016 को मैंने इसकी शुरुआत की और शहर में हमने 4000 के लगभग जो है डस्टबिन का इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। कोई भी मार्केट विद इन 4 मंथ्स हम, चाहे वो मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे वो पार्क्स हैं या कोई भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सब जगह आपको हम डस्टबिन पब्लिक के लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ ग्रांट मिल रही है सरकार से? ग्रांट भी मिली है जी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अभी 1,70,00,000 रुपये हमें मिला था, लेकिन 3 करोड़ रुपए का बजट हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बजट में भी रखा है। और इसके साथ साथ ही एक चंडीगढ़ में लगभग 100 के करीब ग्रीन बेल्ट्स हैं, 1900 के करीब नेबरहुड पार्क्स हैं। हमने ग्रीन बेल्ट्स में 48 जो थे वो टॉयलेट ब्लॉक्स जो थे वो बने हुए थे, वो उनकी व्यवस्था उचित नहीं थी, उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा था। मैंने आते ही 48 घंटे के भीतर वो 48 जो टॉयलेट ब्लॉक्स थे उनको ऑपरेशनल किया। उसके अलावा लगभग 60 के करीब जो टॉयलेट ब्लॉक्स हैं हम ग्रीन बेल्टों में और बनाने जा रहे हैं, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स ग्रीन बेल्ट में सैर करने जाते हैं, जिनको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम रहती है, अगर कोई आधा पौना घंटा पार्क में बिताता है तो उसको नेचर्स कॉल के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ पे शौचालय उपलब्ध रहें, मेल फीमेल दोनों। ये हमने जनवरी और फरवरी की मीटिंग में अपना ये एजेंडा पास किया। इसके अलावा शहर की जितनी मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ जहाँ भी जो टॉयलेट ब्लॉक्स की कमी थी, हमने उनको आइडेंटिफाई करके ऐसे 22 लोकेशंस के हमने जो है वो नक्शे मंगवाने के लिए चीफ आर्किटेक्ट के पास भेज दिया है। और जल्दी आपको डस्टबिन्स का, टॉयलेट ब्लॉक्स का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चंडीगढ़ में नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक फंक्शंस होते हैं 2 स्टेटों की राजधानी के कारण से, कहीं पे भी मूवेबल टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं उपलब्ध थे, तो हमने अभी 10 गाड़ियाँ ऐसी जिनमें 10-10 सीट्स के टॉयलेट ब्लॉक्स रहेंगे वो ख़रीदी हैं। इसके बाद हम और भी लेंगे। और इसके अलावा जो सुलभ शौचालय 16 चंडीगढ़ में थे, उनकी व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं थी, उनमें भी हमने सुधार किया है। सर, आपने चंडीगढ़ की बात कही, लेकिन इसके साथ लगते तमाम क्षेत्रों की बात की जाए, मोहाली पड़ता है, खेल मैदान है, विश्व प्रसिद्ध है, और साथ में ज़ीरकपुर की बात की जाए या फिर तमाम इलाकों की बात की जाए, जब स्वच्छता अभियान की एक संख्या के तौर पर हम एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन अभी भी दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि उस तरीके से लोगों में जागृति नहीं आई है। ऐसा क्या कुछ किया जाए सरकार के द्वारा कि लोगों में खुद जागरूकता आए? ऐसा जी कि सबसे पहले ये मोदी जी ने जो एक बहुत बड़ी पहल की है, 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने की, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो स्पेशल सैनिटेशन कैंपेन्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसके अलावा जो है बेंट ऑफ माइंड चेंज करना होगा। हमें लोगों के दिमाग में ये लाना होगा कि हमारा आस पड़ोस, हमारा शहर, हमारा देश ये स्वच्छ हो। और हमें जो जिल्लत झेलनी पड़ती है जब हम विदेशों में जाते हैं कि आपका मुल्क जो है वो बहुत गंदा है, तो उस चीज़ के हमने हर क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हम बहुत पीछे हैं। इस कारण से मैं समझता हूँ कि लोगों को ये अपना आंदोलन समझकर, और इसमें बड़ा परिवर्तन आया है, बच्चों से लेके सीनियर सिटीज़न तक सब लोग इसको अपनी कैंपेन मानते हैं और इससे इमोशनली जुड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जन जागरण जो है वो सबसे बड़ा लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इस प्रकार से
ये बात का एहसास दिलवाना कि स्वच्छ भारत हमारी प्रायोरिटी हो, और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ताकि लोग जो हैं वो सारे उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। और फिर कुछ ऐसे सख्त कदम भी उठाने होंगे कि कुछ लोग जो है फिर भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते, तो उनके लिए सब कुछ प्यूनिटिव एक्शन भी करना होगा। विदेशों की बात की जाए सर, कुछ यूरोपियन कंट्री हैं, अगर किसी सड़क पे कोई गड्ढा हो तो उस पैच को कवर कर दिया जाता है ताकि गाड़ी वाले को पता चल जाए कि यहाँ पर पैच है और साइड से निकलना है, और उसको तुरंत दुरुस्त भी कर देते हैं नगर निगम के लोग। लेकिन चंडीगढ़ में भी कई ऐसे सड़क मार्ग हैं जहाँ पर हमने देखा कि अभी भी पैच पड़े हुए हैं या फिर गड्ढे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा सिस्टम हमारे देश में नहीं है क्या? वर्क कल्चर की बात की जाए, क्या ये कमज़ोर है अपना? ऐसा जी कि जैसे आपने बात की कि चंडीगढ़ की सड़कें जो हैं वो बाकी लगातार हम 5 साल बाद उनकी रिकारपेटिंग करते हैं, V1 से लेके V7, चाहे साइकिल ट्रैक्स हैं, लेकिन बाकी देश के कंपैरिजन में हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। फिर भी मैंने जैसे बताया कि बहुत सारा अभी काम होना बाकी है, हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने चीफ आर्किटेक्ट को इसकी प्लानिंग के लिए भेजा है कि सब सेक्टरों की जो V3 रोड्स हैं उन पे साइकिल ट्रैक्स हों, ताकि हम नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स को प्रमोट कर सकें और सड़कों का स्तर और सुधरे, खास करके गांव और कॉलोनियों में। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और एक आपने जो कहा कि वर्क कल्चर की बात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कोई भी नगर निगम है वो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें प्रोवाइड करता है। मैंने जैसे बताया, पीने का पानी लोगों को रोज़ चाहिए, बरसाती पानी अगर कहीं पे भी खड़ा होगा तो लोगों को दिक्कत आएगी, सीवर ब्लॉक होगा दिक्कत आएगी, पेड़ों की प्रूनिंग नहीं होगी दिक्कत आएगी, पार्क स्वच्छ नहीं होंगे दिक्कत आएगी, स्ट्रीट लाइट वर्किंग नहीं होगी दिक्कत आएगी, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगी दिक्कत। हम रोज़मर्रा की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो इस कारण से हमारा लोगों के प्रति जवाबदेह होना, हमारा वर्क एफिशिएंट होना और लोगों के प्रति हमारी जो जवाबदेही है उसको हमने और संगठित और मजबूत करने के लिए हमने अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक कंप्लेंट सेंटर का भी वो है उद्घाटन कर दिया है। हाँ, आप SMS द्वारा, आप फ़ोन द्वारा, आप मैनुअली वहाँ जाके हार्ड कॉपी द्वारा आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। और अभी एक बहुत बड़ी एक पहल हम करने जा रहे हैं जो बहुत देर से पेंडिंग थी। हम चंडीगढ़ में वो अप्रूवल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया है, हम सिटीजन चार्टर लागू करने वाले हैं ताकि लोगों को जो है वो उनकी ये जो कंप्लेंट्स होंगी वो एक समयबद्ध सीमा में वो हम उनका जो है समाधान करेंगे। कांग्रेस के अगर पेंडिंग कामों की बात की जाए, वो भी क्या आप पूरे करने वाले हैं? ऐसा बहुत सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हमारे थे जिनमें मल्टी लेवल पार्किंग सेक्टर 17 में MC की खुद की बिल्डिंग, महिला भवन, उन सबको मैंने प्रायोरिटी पे लिया है। अभी सबसे पहले हमने जो मल्टी लेवल पार्किंग को कंप्लीट करवाया है और 7 जनवरी को शाम को महामहिम जो है राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी और उसको जनता को, चंडीगढ़ की जनता को समर्पित करेंगे। और MC की बिल्डिंग भी हम जो है वो 15 अगस्त तक हम वो है उसको कंप्लीट करेंगे। महिला भवन में भी हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वहाँ फंक्शन शुरू हो सके, उसका उद्घाटन तो पिछले साल हो गया था लेकिन उसके बाद कोई गतिविधियाँ नहीं शुरू हुई। तो मैं अपने कार्यकाल में ये ज़रूर इस काम को पूरा करूँगा ताकि वुमेन एम्पावरमेंट का जो काम हमने महिला भवन बनाया था जिस पर्पज़ के लिए, वो वहाँ पे शुरू हो सके, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगा। आपने कहा स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रांट आई है आपको 1 करोड़ के लगभग, ये तमाम चीज़ों के लिए भी ग्रांट मिली है क्या? नहीं, वो तो जनरल फंड में होता है जी। ये क्योंकि स्पेशल कैंपेन है स्वच्छ भारत अभियान, तो सारे देश में अभी जैसे और बाकी के पेंडिंग कामों के लिए बाकी के पेंडिंग बजट है हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन से एलोकेट होता है, जो हमारा ग्रांट इन एड हमें मिलती है प्लान और नॉन प्लान हेड में, वो हमें जो है वो हर साल मिलता है बजट में। हमने बजट इस बार अपना पास किया है। इस बार पहली बार हुआ कि हमने एक रियलिस्टिक बजट पेश किया है। हमारे एक्ट के मुताबिक फरवरी फर्स्ट वीक तक हमें बजट पास करना होता है, लेकिन हम 28 फरवरी के करीब उसको ले जाते थे और एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त तक हमारे जो एलोकेशन वो डिक्लेयर कर देती थी। हमें हमारे हाउस की जो वहाँ चर्चा किए हुए पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता था। इस बार हमने पहली बार किया कि बजट, जब मैं 8 जनवरी को मैंने कार्यभार संभाला उसी दिन से हमने ड्राफ्ट बजट तैयार कर लिया था। उसमें ऑफिसर्स ने बहुत काम किया और फिर 26 जनवरी को ये पहली बार हुआ कि हमने उसको अपनी वेबसाइट पर डाला और लोगों के सुझाव के लिए, ताकि ये लोगों का बजट है, लोग उसमें सुझाव दें कि किस प्रकार से चंडीगढ़ का विकास हो, और हमें बहुत बहुमूल्य सुझाव मिले।
हमने फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बजट पास करके एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। जिस तरीके से आप प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, दिल्ली भी जा चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष संजय टंडन जी के साथ, तमाम चीज़ों पर क्या कुछ रहा इन पर मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेगा, देखते रहिए 1 to 1।